एक बहुत बड़ी खबर जो इस वक्त हर तरफ चल रही है और वो ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंच चुके हैं अमेरिका दौरे पर वॉशिंगटन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। रेड कारपेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत। ये तो बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। इस दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह है। कड़ाके की सर्दी वहां पर पड़ रही है, 2 डिग्री सेल्सियस तापमान है वहां पर। उसके बीच में भी भारतीय लोग तिरंगा लहराते हुए सड़कों पर नजर आए। पीएम मोदी की झलक पाने के लिए हर कोई बेचैन दिखा और मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे लोग। सुनिए। कि मोदी इज अ नेशनलिस्ट लीडर और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर आज सुबह अमेरिका पहुंचे। पीएम मोदी जैसे ही वॉशिंगटन पहुंचे, वहां मौजूद भारतीयों के चेहरे खिल उठे और कड़कड़ाती सर्दी बर्फबारी में पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब नजर आए। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी जैसे ही राष्ट्रपति गेस्ट हाउस पहुंचे तो पूरा परिसर मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। कड़कड़ाती सर्दी में मोदी के लिए ऐसी दीवानगी देख पाकिस्तान हिल गया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का पीएम मोदी के यूएस विजिट को लेकर क्या कहना है। और अमेरिका में उनको रिसीव किया गया। बड़ी सख्त सर्दी है सर, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये दौरा बहुत अहम है क्योंकि इसमें इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो और भी ज्यादा हाई अप होने जा रहे हैं और कुछ ऐसा एजेंडा भी है जिसके पर बातचीत होगी। कह रहे हैं कि ट्रेड बड़ी ज्यादा हो जाएगी सर। इसी के साथ दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान में तैयब उर्दवान पहुंच चुके हैं, तो 2 दौरे हो रहे हैं। तो साजिद साहब, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक तरफ हमने ये देखा कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं उन्होंने नमस्ते करके उनको गुड बाय कहा मोदी साहब को एयरपोर्ट पर, और यहाँ पर अमेरिका में उनको रिसीव किया गया है। सर, ये कितना सिग्निफिकेंट विजिट देख रहे हैं आप मोदी साहब का अमेरिका का? देखिए, अमेरिका का दौरा वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के चौथे लीडर होंगे व्हाइट हाउस के अंदर। सिर्फ अभी तक 3 दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को मिले हैं और चौथा लीडर होना वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है ट्रंप मोदी रोमांस की। उसकी वजह यह है, वाकई मैं इसमें कह सकूंगा कि ये रोमांस उनके दरमियान है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड जब ये पिछले टर्म्स के अंदर हाउडी मोदी हुआ था, यहां पे 50,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे सितंबर 2019। और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही थी। अब की बार ट्रंप सरकार, तो रोमांस तो उनके दरमियान है। फिर उसके जवाब में मोदी साहब ने इनको इनवाइट किया, भारत की इन्होंने दावत दी और फिर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां से गए अहमदाबाद और 1 लाख लोगों ने वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिसीव किया और वहां पे उस इवेंट का नाम था नमस्ते ट्रंप। तो रोमांस तो उनके दरमियान मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। मैं बल्कि इस पे भी मैं बताना चाहूंगा कि क्या मोदी साहब ने आने से पहले ट्वीट क्या किया है, उन्होंने फाउंडेशन क्या लेआउट की है। बल्कि ये भी मैं बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब जो अपने पिछले दौरे के अंदर मोदी साहब के इस दौरे की क्या तैयारी करके गए थे। लेकिन थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, खासकर अपने बिलखसूस पाकिस्तानी लोगों को अगर कोई देख रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि लीडर जब जाते हैं बाहर दौरों पे तो वो क्या करते हैं। वो बिलखसूस मैं इस चीज के हक में होता हूं, हमेशा कहता हूं कि मोदी इज अ नेशनलिस्ट लीडर और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। इसीलिए आपका और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता। आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है। आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बांग्लादेश इज इवन बेटर देन यू आर। पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर मोदी साहब क्या करके आए, किस तरह रिसीव किया, जो मुझे चीजें अच्छी नजर आई मैं बताना चाहूंगा। एक तो ही वाज अ को चेयर ऑफ द समिट और ये तीसरी समिट थी। पहले 2 समिट, एक यूके में हो चुकी है और ये एक साउथ कोरिया में हो चुकी है, तीसरी समिट थी। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगली चौथी समिट जो है वो भारत होस्ट करेगा उसको। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात
फिर मोदी साहब ने वहां पे स्पीच दी। उन्होंने कहा कि अब जो है ह्यूमैनिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी कोडिंग करेगा। दो चार चीजें उसमें जो मैं खासकर बहसीते एज अ रोल ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन एंगल के साथ बात करूंगा कि जेडी वाइस वहां पे मौजूद थे। दो तस्वीरें जिनके ऑप्टिक्स के बारे में बात करना चाहूंगा बहसीते एक सब एशियन पाकिस्तानी और एज एन अमेरिकन। एक तस्वीर ये थी कि मोदी साहब बैठे थे जब उस समिट के अंदर, उनकी एक साइड पे मकरां थे जो चेयर थे उस समिट के, दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे। तो उससे पोजीशनिंग नजर आती है कि व्हाट इज पोजीशनिंग ऑफ मोदी, व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ इंडिया। दूसरी तस्वीर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। लंच होस्ट किया, लंच के दौरान ही वाज सिटिंग विद जेडी वाइस एंड उषा वहां पे बैठी थी। तीसरा ऑप्टिक्स मैं बताना चाहूंगा कि स्टेज के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट के वहां पे गूगल के सुंदर पिचाई, उनकी स्पीच भी एक मेन स्पीच थी और वो भी इंडियन है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इस वक्त आप जो 1951 के अंदर भारत ने इन्वेस्टमेंट की थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के, उसके फ्रूट सामने आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर दो कौमों का अरूज नजर आ रहा है, एक ज्यूइश और दूसरे भारतीय। और उसके पीछे सीक्रेट क्या है? तालीम है, इनोवेशन है, विल है, डेडिकेशन है, ये चीजें हैं। इसके बगैर आगे नहीं हो सकता। लेगेसी का लोगों को शौक है, जो कि जहां से मैं हूं वहां इन चीजों का बिल्कुल फुकदान है। लोगों को तालीम अभी तक मुझे आज किसी ने क्वेश्चन किया किसी चैनल पे कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुस्तकबिल क्या है, तो मैंने एक सिंपल जवाब दिया था, जहां लोग अभी जिन्नात में और काले जादू में और काले बकरों में बिलीव करते हों, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती। और वाकई आज मैं वाकई कहूंगा वहां पे आज भी जिन्नात के जरिए गवर्नमेंट हुकूमत चलाने की कोशिश की जा रही है। मैंने अगले दिन एक और बात आलिया की है कि डीप सीक से ये क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। उसमें 3-4 चीजें और उसका जवाब आया, और उसमें जवाब में उन्होंने पॉलिटिकल करेक्टनेस की, लेकिन एक चीज उन्होंने मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे कि उन्होंने कहा कि 60% पॉपुलेशन इज एज ऑफ 30, और अगर इनकी सही तरबियत ना की गई तो यू कैन फिगर आउट व्हाट इज द फ्यूचर। अफसोस के साथ वो जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं उनकी आंखें बंद और कान बंद है। ट्वीट को यूज करते हैं सारा दिन, टिकटॉक पर बैठे हैं, ट्विटर पे बैठे हैं, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे हैं, लेकिन उर्दू इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं जानते, एक लफ्ज नहीं लिख सकते। उनको पता नहीं है इस उर्दू को इंग्लिश में गूगल से फ्री ट्रांसलेट किस तरह करना है। दुख के साथ कहूंगा आज भी, और एक बहुत पॉपुलर मजहबी पार्टी / सियासी पार्टी उनको मुसलसल बता रही है रियासत मदीना और तालिबान खान, ये उनकी डेस्टिनेशन। दुख के साथ कहूंगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि पीएम मोदी की दीवानगी को देख पाकिस्तान दहाड़े मारकर चीख रहा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।